ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आइए हम अपने भीतर में झांकने के पुनः प्रयास करते हैं, जिससे कि ये जो माया जाल है ये इस लोक की इसके प्रभाव में हम नहीं आए, ताकि हमारे जो वास्तविक कर्म है उसकी ओर हमारा ध्यान रहे, ना कि हम यहाँ के मोह माया के प्रभाव में आके भ्रमित होकर के अपने कर्म करें, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर यह आता है कि हम यहाँ के तमाम सुख और दुख में गिर जाते हैं और वही सुख और दुख हमारे ऊपर असर करता है। बहुत गहराई छुपी हुई है इसमें। बाहर को जानने के लिए भीतर को जानना जरूरी है। अगर हम रजमात्र भी जान नहीं सकते इस लीला को। ईश्वर की लीला ही ऐसी है, सब कुछ सामने होता है लेकिन हम देख नहीं पाते उस सच्चाई को। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा से रजमात्र भी आपने खुद की तरफ झांका तो आपके फिर काम, आपके कर्म ऐसे होंगे जिसका प्रभाव ये रहेगा कि आप यहाँ के तमाम सारे इस माया जाल से भ्रमित नहीं होंगे। कोई प्रभाव नहीं आएगा आपके ऊपर। आप फिर अपने कर्मों पर ध्यान दोगे और ये बहुत सरल भी है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि प्रभाव आता है, ना चाहते हुए भी प्रभाव आता है। रिश्तों का प्रभाव आता है, मोह माया का प्रभाव आता है, सबका प्रभाव आता है, क्योंकि इसके बीच में रहते हैं हम। आप देखिए, हम किसी की संगति करते तो संगति का असर आता है ना। उसी प्रकार हमने ये शरीर धारण कर रखा है तो आता है रिश्तों का प्रभाव। लेकिन अगर हम खुद की तरफ झांकेंगे तो हो सकता है उससे निकलने में कामयाबी मिले। मुझ पर भी आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझ पर प्रभाव नहीं आता। मुझ पर भी आता है रिश्तों का प्रभाव। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया। वाकई प्रभाव आता है और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ कि मेरे भीतर अब भी ये सारे भाव है। इसलिए मैं हर रोज खुद में झांकने का प्रयास करती हूँ, ऊर्जा देने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि इस संसार में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ऊर्जा है। अगर हम जिस ऊर्जा के समीप जाएंगे उसी ऊर्जा का दरवाज़ा हमारे लिए है, ताकि हमें वही ऊर्जा प्राप्त हो जिससे कि इस मोह माया के जाल में हम नहीं फंसे। आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो ना, वैसे खुद को चार्ज करना पड़ता है ईश्वर की शरण में जा कर के। आप देखते हो कि जब हम ईश्वर का मन से जप करते हैं या कथा सुनते हैं तो हमारे अश्रु बहते हैं आँख से। वो अश्रु नहीं है, हमारे मन का मेल है जो धुल जाता है। अगर हमें मौका मिले तो ज़रूर हमें बैठना चाहिए। ये भी उतना ही सत्य है कि प्रेम का दूसरा रूप ही ईश्वर है। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ ईश्वर, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। कई बार
हाथों में मूर्तियां लिए या भगवान के नाम पर जो भी सारी चीज़ें होती है इस संसार में, लेकिन वहाँ इतने झगड़े, इतने धक्का मुक्की पहले में वहाँ ईश्वर होते हैं, क्योंकि जहाँ ईश्वर होता है वहाँ केवल प्रेम होता है, शांति होती है, सुकून होता है, बस। हमारा जो किसी के भी प्रति ये जो कनेक्शन है एक दूसरे के बीच में, वही ईश्वर है, वो प्रेम। सब समान है ईश्वर के लिए। हम सब जीव एक ही ईश्वर की संतान है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब हम बराबर है, सबके भाव बराबर है। हम कौन होते हैं किसी को अच्छा या बुरा बोलने वाले? ये भगवान ने हर किसी को अपना शरीर दिया है और उसका रिमोट उसी के हाथ में दिया। वो अपने कर्म कर रहा है, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। फिर भी हम प्रभाव में आते हैं। सोच हमारी है ना कि मेरे साथ उसने ऐसा किया वैसा किया, तो फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही आता है। उसने किया, मैं क्यों कष्टी हूँ? यही मुझे नहीं करना है। मेरे भाव क्या होना चाहिए? सब समान है, इक्वल है। हर कोई अपने कर्म कर रहा है, मैं भी अपने कर्म कर रहा हूँ, बस यही तो है, यही होना चाहिए। बहने दे अपने आश्रुओं को, अपने बुराइयों को, हर दिन ऊर्जा दे खुद को। ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्पेशल जगह बैठ करके आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। हर जगह ईश्वर है। जहाँ प्रकृति की उपज है वहाँ ईश्वर है। हर जगह कहीं पर भी आप बैठ सकते हो, अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हो, वही तो है ईश्वर। ईश्वर के दर्शन करने के लिए लड़ते हो, झगड़ते हो। अरे ईश्वर अगर वाकई हमारे समक्ष आ गए, क्षण भर में भस्म हो जाएंगे हम, क्षण भर में। किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है यहाँ कि ईश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं। इस शरीर में, ये शरीर मेला है, इतना सामर्थ्य नहीं है इसमें कि हम ईश्वर के दर्शन भी कर सके। हमारे भीतर में है, उसे महसूस करो, उस सत्य को, उस ऊर्जा को, बस। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। अच्छा या बुरा होना ये नियम है, यही नियति है, एक दूसरे के पूरक है वो। इसीलिए किसी को कोसने की बजाय कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, इसीलिए वो पूरे हैं। न तो केवल अच्छा हो सकता है, न तो केवल बुरा। यही अटल है, वो ही है सब कुछ। अपने भीतर सब कुछ है। अपने परम शांति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे ना, माया जाल में, इस मोह माया से इसमें होकर के भी नहीं होंगे। अपने वास्तविक कर्म
बस। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।